वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि खानपुर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि शहरी अपनी और अपने प्यारों की जानों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए SOPs पर सख्ती से अमल करें ताकि इस कोरोना वायरस जैसी मौसी मर्ज से बचा जा सके। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ खानेवाल पुलिस से कार्रवाई करके 19 जवारियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना कोहना पुलिस ने इस्लाम पार्क में छापा मारकर 19 जवारियों को गिरफ्तार करके कब्जे से जुए पर लगी रकम बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ कमारबाजी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बुरेवाला के नवाही अड्डा में सिलेंडर की दुकान में शॉर्ट सर्किट और गैस सिलेंडर फटने से खौफनाक आतिश सदके आग की लपेट में आकर एक शख्स जाँ बहक हो गया। आपको बताएं कि बुरेवाला के नवाही इलाके में गैस सिलेंडर की दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट और गैस सिलेंडर धमाके से दुकान में आग भड़क उठी। आग से झुलसकर एक शख्स जाँ बहक हो गया। शाहदरा में अली ज्वेलर्स की इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद की गई। MPA समीउल्लाह खान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के हमरा रिबन काट कर इफ्तिताह किया और कारोबार की तरक्की और कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं की गई। इस मौके पर MPA समीउल्लाह खान का कहना था कि रियासत मदीना के दावेदार हुक्मरानों ने मुल्क को तारीखी में धकेल दिया है। ओकाड़ा थाना सदर पुलिस ने मनशियात की रोकथाम के लिए सरगर्म हो गई है। पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए बदनाम ज़माना मनशियात फरोश राशिद उर्फ पोसी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता रहे हैं कि ओकाड़ा थाना सदर पुलिस ने मनशियात की रोकथाम के लिए सरगर्म। पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए बदनाम ज़माना मनशियात फरोश राशिद उर्फ पोसी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुलजिम के कब्जे से चर्स भी बरामद कर ली गई। पतोकी थाना सिराय मुगल की हुदूद में 62 अफराद की जानिब से पानी चोरी करने के खिलाफ किसानों ने एहतजाज किया है। आपको बताएं कि पतोकी सिराय मुगल के 62 जमींदार पानी चोरी करके जमीनों को सैराब करने लगे, जिसके खिलाफ किसानों ने एहतजाज करके आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अब रुख करते हैं कसूर का, जहां पर खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से कब्रिस्तानों के बाहर पॉइंट बनाए जा चुके हैं। मजीद अहवाल जानते हैं मलिक खुर्रम शहजाद से। जी मलिक खुर्रम शहजाद, बताइएगा। जी, अगर बिल्कुल बात की जाए गवर्नमेंट की जो ज़िली इंतज़ामिया ने खिदमत आपकी दहलीज पर जो प्रोग्राम मुतारफ़ करवाया है, वहाँ पर जो गंदगी के ढेर पूरे शहर में मौजूद हैं और कब्रिस्तानों के बाहर जो डंपिंग पॉइंट बनाए गए हैं, डंपिंग पॉइंट की वजह से जो अपने प्यारों की कब्रों पर आते हैं, उनका कहना है कि अगर मरकर भी चैन ना पाया तो कहाँ जाएंगे हम। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये सैयद चिराग शाह टाउन का कब्रिस्तान है, जो बहुत कदीम कब्रिस्तान है। यहाँ ये इंतजामिया वालों ने जानबूझ के डंपिंग पॉइंट बना दिया। सारा दिन गंदगी के ढेर लगे रहते हैं और 2-2, 3-3 दिन कोई उठाता नहीं आके। हम दुकानदार इतने परेशान हैं, बीमार भी हैं, शुगर के मरीज भी हैं और इतनी गंदगी बदबू हर वक्त ही पड़ी रहती है। कभी को आया उठा के ले गया, कभी को 2-2, 3-3 दिन कोई उठाता नहीं है। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। शहरी का कहना है कि यहाँ पर जो डंपिंग पॉइंट बनाने की वजह से हम मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में भी मुब्तला हो चुके हैं। गवर्नमेंट को मुतअद्दिद बार कहा भी गया कि यहाँ पर कब्रिस्तान की जगह पर कम से कम जहाँ पर हम अपने प्यारों की कब्रों को मुअत्तर करने के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आकर हमें अगर गंदगी की खुशबू आएगी तो हम कहाँ जाएंगे। जी शुक्रिया।
हिजरा शाह मुकीम के नवाई गांव में मोटरसाइकिल सवार राहगीर को डाकुओं ने लूट लिया। आपको बताएं कि हिजरा शाह मुकीम के नवाई गांव वजीर सिंह में मोहम्मद मुस्तफा नामी मोटरसाइकिल सवार को दो नामालूम डाकुओं ने रोक लिया और राहगीर ने मज़ाहमत की तो डाकुओं ने तशद्दुद का निशाना बनाकर शदीद जख्मी कर दिया। डाकू 18,000 रुपए और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। अख्तराबाद एलीट फोर्स के जवान असद जमील शहीद की याद में शानदार कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ के नुमाइंदे राव नवीद कादरी। पर आज पाकिस्तान के अख्तराबाद के सपूत असद जमील शहीद रहमतुल्लाह अलैह आपकी याद में अख्तराबाद के वासियों ने इंटरनेशनल कबड्डी के प्लेयरों का मैच जो है उसका आज मैदान सजा दिया। तो आज इस वक्त मेरे साथ असद जमील शहीद के वालिद साहब भी मौजूद हैं और मेरे दाएं जानब उकाड़ा के वाइस चेयरमैन और MNA राणा मोहम्मद राव साद जमल खान साहब उनके साहबजादे भी आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं। आइए इस हवाले से हम इनसे जानते हैं कि वो आज के दिन के लिए और जो असद भाई की शहादत है और आज के मैच के हवाले से क्या पैगाम देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करूंगा टूर्नामेंट कमेटी को, जिन्होंने हमारे भाई शहीद असद जमील के नाम पे ये टूर्नामेंट कराया। और यकीनन अख्तराबाद की धरती ये वो मट्टी है जिसने बहुत से शहीद पैदा किया। कबड्डी के कैप्टन हैं और टीम का हिस्सा हैं, वो भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और हौसला अफजाई असद जमील शहीद के इस टूर्नामेंट को उन्होंने 4 चांद लगाए। और आपके न्यूज़ के जितने भी सहाफ़ी हज़रात हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आके यहाँ पर हमारे इस असद भाई के लिए उन्होंने हौसला अफजाई के लिए और उसके दर्जात बुलंद करने के लिए आपने खुद दुआ की। आप तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ। कैमरा टीम के साथ राव नवीद कादरी, मेट्रो वन न्यूज़, अख्तराबाद। ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए शहरनामा। वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि केहरोपक्का THU अस्पताल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। केहरोपक्का THQ अस्पताल केहरोपक्का में ब्रेस्ट फीडिंग एंड न्यूट्रिशन वीक के हवाले से आगाही वाक मुनक्किद की गई। वाक की क़यादत MS डॉक्टर कमर हफीज और डिप्टी DHO डॉक्टर रशीद अंजम ने की, जिसमें THQ अस्पताल केहरोपक्का के डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स ने शिरकत की। तहसील भर में 23 अगस्त से 28 अगस्त तक माँ के दूध की अहमियत बारे हफ्ता मनाया जा रहा है। इस हवाले से MS डॉक्टर कमर हफीज और डिप्टी DHO डॉक्टर रशीद अंजम का कहना था कि माँ का दूध मुकम्मल ग़िज़ायत के साथ बच्चों को बीमारी से भी महफूज रखता है। बच्चों को ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए माँ का दूध पिलाना इंतहाई ज़रूरी है। बच्चों को पैदाइश के 1 घंटे के बाद माँ का दूध पिलाया जा सकता है। ग़िज़ाई कमी की वजह से बच्चे बहुत से मसाइल का शिकार हो जाते हैं। माँ और बच्चे की सेहत को बेहतर बनाए बगैर मुआशरे की तरक्की मुमकिन नहीं है। महकमा सेहत की टीमें अवाम में ब्रेस्ट फीडिंग की अहमियत और फवायद बारे आगाही दे रही है। कैमरा टीम नासिर अशरम के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो वन न्यूज़, केहरोपक्का। गुजर खान सर्कल में चोरी और डकैती की वारदातें दिन ब दिन बढ़ने लगी हैं। मजीद जानते हैं अब्दुल सत्तार नियाजी की इस रिपोर्ट में। गुजर खान सर्कल में चोरी और डकैती की बढ़ती वारदातों की वजह से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं। आला हुकाम के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। शहरी कीमती जेवरात, नकदी, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों से महरूम हो चुके हैं। दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल और गाड़ियों की चोरी की वारदातें मामूल बन चुकी हैं, जबकि सरे शाम मुसल्लह डकैत मुख्तलिफ वार्ड्स और मुल्हिका सड़कों पर सरगर्म हो जाते हैं। पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ़ है। मीडिया पर बार बार खबरों की इशाअत के बावजूद ज़िली पुलिस हुकाम नोटिस लेने को
तैयार नहीं। गुज़श्ता एक हफ्ता के दौरान डकैती और चोरी की वारदातों में शहरी लाखों रुपए नकदी, लाखों रुपए मालियत के जेवरात, लाखों रुपए मालियत के मोटरसाइकिल और गाड़ियों से महरूम हो चुके हैं। मुसल्लह डकैतियों की फायरिंग से गुज़श्ता रोज़ भी रिक्शा ड्राइवर शदीद ज़ख्मी हुआ, जो अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। शहरियों ने IG पंजाब से सूरत हाल का नोटिस लेने और गुजर खान सर्कल के DSP और थानों के SHOs के फिलफौर तबादले और फर्ज शनास अफसरान की तैनाती का मुतालबा किया है। बहुत शुक्रिया आपका। मामू कांचन में डाकू अपने साथियों की फायरिंग से जाँ बहक हो गया। पुलिस ने लूटने वाले अफराद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बताएं कि मामू कांचन में 4 नामालूम डाकुओं ने शहरी को लूटने की कोशिश की। शहरी के फरार होने की कोशिश में डाकू ने फायरिंग की, जो उसके साथी को ही चाला की। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने नामालूम डाकुओं के खिलाफ लूटने वाले अफराद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके पुलिस की तलाश शुरू कर दी, मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। और अभी आपको बताएं कि गुजरावाला में लकड़ी के गोदाम में आग लग गई, जिसके बायस लाखों की लकड़ी जलकर खाकसर हो गई है। गुजरावाला में लकड़ी के गोदाम में आग लग गई, जिसके बायस लाखों की लकड़ी जलकर खाकसर हो गई। सराय के मुताबिक आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। और अभी आपको बताएं, पंजाब बैतुल माल और केयर वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से तहसील काउंसिल बिहाड़ी में मुस्तहिक मर्दों खवातीन को सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खान कच्छी और अमीन बैतुल माल मलिक मोहम्मद आसम ने माली इमदाद और सिलाई मशीनें तकसीम की। इस वक्त मेट्रो 1 न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला मलिक तहसील काउंसिल हॉल बिहाड़ी में मौजूद हैं। आइए उनसे मज़ीद जानते हैं। जी बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील कौंसल हॉल में, जहाँ पर पंजाब बैतुल माल और केयर फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम मुस्तहकीन में सिलाई मशीनें और चेक तकसीम किए गए। मेरे साथ सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट खिची साहब मौजूद हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि आज की तकरीब के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये शानदार तकरीब जो पंजाब बैतुल माल के ज़ेरे इंतज़ाम हो रही है, मैं समझता हूँ कि दूसरी ये हमारी एक तकरीब है जिसमें हम ज़िले बिहाड़ी की आवाम को ये जो डायरेक्ट इमदाद है वो हमारे अमीन बैतुल माल जनाब भाई मलिक आज़म साहब अपनी ज़ेर निगरानी यहाँ पर तकसीम करा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं केयर जो फाउंडेशन है उनका भी इंतहाई मशकूर हूँ कि जिस तरह वो इनके साथ मिलकर हमारे ज़िले में काम कर रही हैं, वो उनको भी खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जो ये विज़न है कि हकदार को सही तौर पर हक मिलना चाहिए, उसके लिए जो हमारी बैतुल माल की जो ज़िले बिहाड़ी की तंजीम है, जो पंजाब के हमारे अमीन हैं, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इसी तरह के प्रोग्राम ना सिर्फ ज़िला बिहाड़ी में बल्कि पूरे पंजाब में हो रहे हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि हम डायरेक्ट अपनी आवाम तक पहुँच रहे हैं। जो हमारे मुस्तहिकीन हैं वो पहली हुकूमतों में आपने देखा होगा कि ये तमाम जो फंड्स थे वो खुद बुर्द होते थे। यहाँ पर भाई साहब ने ये एक निशानदेही की है कि पिछला तमाम रिकॉर्ड हमारा जो था वो जल गया है, लेकिन ये हमारा ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड है और हम ये साबित कर सकते हैं कि जो हमने इमदाद पहुँचाई है वो सही हकदार तक पहुँचाई है। मेरे जी, मेरे साथ सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट मौजूद थे। इनका कहना था कि जो इमदाद हमने दी है ये सही हकदार को पहुँचाई है। जी, आपका बेहद शुक्रिया। पाकपतन के नवाई गांव में 2 कमसिन बहनें घर से मुबैना तौर पर अगवा कर ली गईं। 10 रोज बीत जाने के बावजूद पुलिस वाक़ई का मुकदमा दर्ज न कर सकी। आपको बताएं कि वर्षा का कहना है कि उनकी गैर मौजूदगी में मुलजमान घर में मेहमान बनकर आए और बच्चियों को अगवा करके साथ ले गए। 10 रोज गुजर गए हैं, बच्चियों की तलाश अब तक कर रहे हैं। चिन्योट में फैसलाबाद रोड पर तेज रफ्तार बस की मोटरसाइकिल को टक्कर। आपको बताएं कि चिन्योट में फैसलाबाद रोड पर तेज रफ्तार बस की मोटरसाइकिल को टक्कर हादसे में खातून जाँ बहक हो गई, शोहर शदीद जख्मी हो गया है, जबकि लवाहिकीन का एहतजाज टायर चलाकर सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है।
डेरा गाजी खान में बॉर्डर मिलिट्री फोर्स के मुलाजिम से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश शुरू कर दी है। डेरा गाजी खान में माफिज ही चोर निकला। बॉर्डर मिलिट्री फोर्स के मुलाजिम हमजा सवार से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। थाना सगी सरोवर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक डेरा गाजी खान से चोरी होने वाली मोटरसाइकिलें बॉर्डर मिलिट्री फोर्स के जरिए पहाड़ों में फरोख्त की जाती हैं, जिसके बारे में मुकम्मल तहकीकात की अशद जरूरत है। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज, डेरा गाजी खान। लालिया के इलाके में कमसिन बच्चे से मदरसे में बदफाली का वाक़या, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लालिया के इलाके में कमसिन बच्चे से मदरसे में बदफाली का DPO बिलाल जफर ने नोटिस लेते हुए वाक़े में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। DPO बिलाल जफर का कहना है कि बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। आरिफवाला की हुदूद में जायदाद के तनाज़े पर पसंद की शादी करने वाले जोड़े को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। आरिफवाला में थाना के गांव में जायदाद का लालच 2 जिंदगियां निकल गया। जायदाद के तनाज़े पर ताया अब्दुल्ला ने साथियों के हमरा घर में घुसकर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में पसंद की शादी करने वाले निमरा बीबी और उसका खाविंद फयाज अहमद जिंदगी की बाजी हार गए। अभी आपको बताएं, मोहल्ला फरीदगंज बख्श में डकैती की वारदात, डाकू लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस वारदात रोकने में नाकाम हो गई है। मजीद अहवाल जानते हैं राना हाफिज इमरान से। जी राना हाफिज इमरान, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त थाना सिटी के इलाका पुल बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पर आधे घंटे में 4 डकैतियां हो चुकी हैं। पुल बाजार, बोर्ड वाला चौक, मजदूरों वाली पुली और हमारे साथ अंजुमन ताजरान लोहा मार्केट के ताजर हजरात मौजूद हैं। वो हमसे बात करेंगे, वो बताएंगे कि उनके यहाँ क्या हुआ है, किस तरह डकैती और वो क्या चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्जा नदीम कामरान आयरन स्टोर मेरी शॉप है जी। मगरिब की नमाज के बाद तकरीबन 7 बजे 2 गनमैन, 2 मुसल्ला डाकू जो हैं वो आए हैं। उन्होंने आके मुझे और मेरे बेटे को हरासा किया है और दराज में से जो पेमेंट थी वो तकरीबन 3.5, 4, 5 लाख के करीब थी पेमेंट, वो उठा के लेके गए हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर असला तान कर असले की नोक पर जोर पर हमसे लूटा है ये माल। और साहिवाल में तकरीबन अभी आधे घंटे में तकरीबन 3 डकैतियों की वारदात हो चुकी है। साहिवाल की पुलिस इन डकैतों को पकड़ने में नाकाम है। कोई साहिवाल में बढ़ती हुई वारदात जो है, मैं इनके खिलाफ मजम्मत करता हूँ और वजीर आला उस्मान बुज़दार से कहता हूँ कि जो कहते हैं कि गरीबों के हम साथ हैं, उनसे ये डकैतियां तो रुक नहीं रही। तो यहाँ फिर अपनी ये कुर्सी उतार के नीचे बैठे, यहाँ फिर पुलिस को आगाह करें कि साहिवाल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। अगर हमारे साहिवाल में ये डकैतियां ना रुकी तो हम ताजरान के प्लेटफॉर्म से पूरे साहिवाल को सील करेंगे और बल्कि पूरे पाकिस्तान की GT रोड को ब्लॉक कर देंगे। कोई साहिवाल से गुजर नहीं सकेगा, कोई आ नहीं सकेगा। ये मैं आपसे पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि साहिवाल के DPO को यहाँ से मुअत्तल किया जाए या फिर साहिवाल की डकैतियों को रोका जाए। ये अंजुमन ताजरान के प्लेटफॉर्म से हम ये बात कर रहे हैं, इस पर हम अमल दरामद भी करेंगे। अगर हमारे साहिवाल की डकैतियां नाकाम हुई तो पूरा साहिवाल, पूरा शहर, पूरा GT रोड ब्लॉक कर दिया जाएगा। जी, इनका कहना है कि हमारा हक है कि एहतजाज करना। और कैमरामैन टीम के साथ राना हाफिज इमरान, मेट्रो वन न्यूज, साहिवाल। शेखुपुरा गवर्नमेंट हाई स्कूल में तनवीर नामी क्लर्क को रिश्वत ना देने पर बच्चियों को मैट्रिक के रोल नंबर ना जारी किए गए। आपको बताएं कि शेखुपुरा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में मैट्रिक के रोल नंबर स्लिप ही ना दी गई। रोल नंबर स्लिप ना मिलने पर स्कूल की कई बच्चियों का साल जाया हो गया। महकमा एजुकेशन की नालायकी के बायस गवर्नमेंट हाई स्कूल में करप्शन और रिश्वत सतानी उरूज पर पहुंच गई है। बच्चियों को मैट्रिक की स्लिप ही नहीं दी गई, जिसकी वजह से उनका साल जाया हो गया। ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਮਰੀਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਲੋਨ ਨੰਬਰ ਸਲਿੱਪਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਨਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕਲਰਕ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸਲਿੱਪਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕਿੱਧਰ? ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ।
मीनार पाकिस्तान पर टिकटॉकर खातून के साथ पेश आने वाले वाक़े में लाहौर पुलिस ने खानपुर के नवाही इलाके ज़ाहिर पीर कस्बा खाई खैर शाह से आपको बताएं कि एक नौजवान को हिरासत में ले लिया है और गिरफ्तारी के खिलाफ अहले खाना का एहतजाज भी जारी है। आपको बता रहे हैं कि मीनार पाकिस्तान पर टिकटॉकर खातून के साथ पेश आने वाले वाक़े में लाहौर पुलिस ने खानपुर के नवाही इलाके ज़ाहिर पीर कस्बा खाई खैर शाह से एक नौजवान को हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तारी के खिलाफ अहले खाना का एहतजाज कहते हैं कि हमारा बेटा कभी लाहौर गया ही नहीं। अब रुख करते हैं भावल नगर का, जहां महंगाई की शरह में इजाफे से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे से। जी आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, रोज़मर्रा की बढ़ती महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। मैं इस वक्त बहावल नगर एक किराना स्टोर पे मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं जो ख़रीदारी करने के लिए आए हैं। मज़ीद हम इनसे जानते हैं ये महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं। जी सर, मुझे ये बताइएगा कि महंगाई के हवाले से आप कहते हैं दिन ब दिन महंगाई हो रही है, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे और हुकूमत को आप क्या पैगाम देते हैं? देखिए जी, दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई की वजह से गरीब आदमी का जीना दूभर हो गया है। अब आप ये देख लें कि एशिया खुर्दनोश जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, आप घी की जो है वो कीमतें अगर आप उठाकर चेक करें तो घी तक अपना 300 रुपये 1 kg हो गया है, यानी कि 300 रुपये किलो घी हो गया है। इसी तरह आप चीनी देख लें 100-110 रुपये तक पहुँच गई है। इसी तरह दालों के रेट देख लें जो तकरीबन आसमानों से बातें कर रहे हैं। तो मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इसको जो है वो एक नज़र इसको देखें ताकि एशिया खुर्दनोश की जो रोज़मर्रा की चीज़ों की जो बुनियादी ज़रूरतें हमारी उनको जो है वो उन पर कंट्रोल करें, उनको एक लाए अमल बनाएं। जब तक ये घी, चीनी, आटा ये सस्ता कम नहीं होगा तो महंगाई कम नहीं होगी। अब गरीब आदमी जो है वो 500 से 600 रुपये दिहाड़ी करता है। अगर वो अपनी जो है वो एक दिन के लिए अगर वो राशन खरीदने जाए तो मैं कहता हूं कि उसके लिए खरीदना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं हुकूमत से वक्त से यही गुजारिश करूंगा कि वो इस महंगाई को कंट्रोल करे ताकि गरीब आदमी को सुख का सांस ले सके। जी, शहरी का ये कहना था कि दिन ब दिन की रोज़ जो बढ़ती महंगाई है, गरीब आदमी तंग आ गया है। खुददारा गरीब आदमी के हाल पर रहम किया जाए। चीनी 110 रुपये फ़रोख्त हो रही है और घी 300 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि फिल फॉर महंगाई पे कंट्रोल करे ताकि गरीब आदमी सुख का सांस ले सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। दीगर खबरें भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए शहनामा। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं तोसा शरीफ में खैर एलानिया लोड शेडिंग ओवर बिलिंग के खिलाफ शहरियों ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। तोसा शहर और गिरदो नवाह में 8 घंटे से जारी लोड शेडिंग के खिलाफ प्रेस क्लब के आगे एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शहरियों ने बताया कि शाह सुलेमान फीडर समेत नवाही इलाकों में बिजली की बंदिश से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुज्जर खान प्रेस क्लब के सहाफ़ियों का कहना है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम से मीडिया को कंट्रोल करने और मनपसंद सहाफ़त को फ़रोग़ देने की मज़मूम कोशिशें की जा रही हैं, जिनको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हर दौर में मीडिया को दबाने की नाकाम और मज़मूम कोशिशें की गईं, लेकिन कोई भी आमरीयत या नाम नहाद जमहूरियत का अलंबरदार मीडिया को ना दबा सका। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम से पाकिस्तान के मीडिया को कंट्रोल करने की मज़मूम साजिश हो रही है, जिसे किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। इन ख्यालात का इज़हार नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के जनरल सेक्रेटरी अनवर रज़ा की क़यादत में पोठोहार प्रेस क्लब गुजर खान में आने वाले वफ्द ने इजहार ख्याल करते हुए किया। इस मौका पर पोठोहार प्रेस क्लब के सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। अनवर रज़ा ने इस मौका पर कहा कि मुकामी सहाफ़ियों और उनकी आवाज़ को दबाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, इदारों से निकलवाया जाता है। अगर किसी की बात पसंद नहीं तो उसे हर तरह से खामोश कराने की कोशिश की जाती है। आम इलाकाई सहाफ़ी के लिए बेपनाह मसाइल हैं, इनके हल के लिए नेशनल प्रेस क्लब और उसकी झैली तंजीमों एसोसिएशंस ने हर दौर में सहाफ़ती जंग लड़ी। अब PTI हुकूमत मीडिया को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम अमल में लाने की कोशिश कर
कर रही है, जिसके खिलाफ पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन के मौका पर पार्लियामेंट के सामने धरना देने और भरपूर एहतजाज करने का ऐलान किया है, जिसमें पाकिस्तान भर से सहाफ़ी शरीक होंगे। हम किसी काले कानून को पास नहीं होने देंगे। इस मौका पर पोठोहार प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी जावेद इकबाल मलिक, साबिक सदर अहमद नवाज खोखर समेत सीनियर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। पोठोहार प्रेस क्लब के सहाफ़ियों ने नेशनल प्रेस क्लब के वफ्द को एहतजाज में भरपूर शमूलियत की यकीन दहानी कराई। और अभी आपको बताएं कि भाई फेरू के नवाही इलाके में इलाका मकीनों ने बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। भाई फेरू के नवाही इलाके में 15 दिन से बिजली बहाल ना करने पर इलाका मकीनों ने एहतजाज करके सड़क को बंद कर दिया। इलाका मकीनों का कहना था कि बिजली ना होने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारी हुकूमत से अपील है कि फौरी तौर पर इसका नोटिस ले। राजनपुर में मुमकिन सैलाब से बचाव के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर राजनपुर की तरफ से तीनों तहसीलों पर मुश्तमिल हंगामी इजलास तलब किया गया। सैलाब से निपटने के लिए इंतजामात के हवाले से डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अहमद नाइक की जेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जहूर हुसैन भुट्टा, असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर आसिफ इकबाल, असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर मलिक फारूक, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 डॉक्टर मोहम्मद असलम, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर तहमीना दिलशाद के अलावा महकमा नहार, तालीम और लाइव स्टॉक के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अहमद नाइक ने कहा कि तमाम मुतल्लिका महकमे मुमकिन सैलाब से पहले अलर्ट रहें और अपने अपने इंतजामात मुकम्मल रखें। इस्तेमाल में आने वाली तमाम मशीनरी फाल होनी चाहिए। सैलाबी इलाकों में हिफाजती बंदों का बाकायदगी से सर्वे किया जाए। इस सिलसिले में किसी किस्म की सुस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 डॉक्टर मोहम्मद असलम ने मुमकिन सैलाब और मॉक एक्सरसाइज बारे मुकम्मल ब्रीफिंग दी। कैमरा टीम के साथ एडी आमिर तईम, मेट्रो वन न्यूज, राजनपुर। दीपालपुर में सादात कॉलोनी नेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज से चोर दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल ले उड़ा। दीपालपुर में सादात कॉलोनी नेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज से चोर दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल ले उड़ा। वाक़े की सीसीटीवी मेट्रो वन न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में मुलजिम को मोटरसाइकिल चोरी करते हुए वाज़े देखा जा सकता है। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की खुसूसी हिदायत पर कमिश्नर साहिबाल अली बहादुर काजी का अचानक दीपालपुर तहसील हेडक्वार्टर का दौरा। दीपालपुर तहसील हेडक्वार्टर के दौरे के मौके पर कमिश्नर ने हेडक्वार्टर के मुख्तलिफ शोबों और सरकारी इदारों का तफसीली जायजा लिया। कमिश्नर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के एमरजेंसी वैक्सीनेशन सेंटर, राजी रिकॉर्ड सेंटर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन का भी दौरा किया। खबर शामिल करें कि हैदराबाद से आपको बताएं कि हैदराबाद में DGHDA की जानिब से कई बरसों से रुका हुआ तरक्याती काम शुरू कर दिया गया है। इस बारे में मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सिंध अजहर रिजवी से। जी अजहर रिजवी, बताइएगा। हम मौजूद हैं अंजुम सईद साहब के साथ, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, PD हैं, मौजूद हैं हमारे साथ। अकरम वाब है, यहाँ से जो है सरमस्त के लिए जो है पानी की लाइन का कनेक्शन इन्होंने दिया है, जो सरमस्त के अलाटीज को मिलेगा। जी अकरम वाब, PD हाउसिंग। जनाब, आपने जो क्वेश्चन किया है, ये हमारे स्कीम के दो सोर्स हैं। एक दरिया इंडस से हम पानी ले रहे हैं मौजूदा हबी फॉर्म्स के ऊपर, और एक ये जो फ्यूचर में अभी हमने लाइन डाल दी है, इसका पंपिंग स्टेशन भी आपने देखा अभी तैयार हो गया है। यहाँ से अकरमबाद से हम इसको लिफ्ट करेंगे पानी, जिसकी परमिशन स्टिल वेटिंग फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। नहीं, ये इसकी कीमत नहीं ली है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हेस्को को दी गई है, जो एक पॉलिसी के तहत, जो एक रूल है नेपरा का, उसके तहत ये उधर जितना डिले करोगे उस पर इंटरेस्ट लगा सकते हैं वो। ठीक है, अगर इंटरेस्ट लगाना शुरू कर दें तो आज जो हमने 1 लाख का प्लॉट दिया है तो 10 साल के बाद कितना होगा, तो कंपाउंड बेस पे इंटरेस्ट लगता है। तो हमने तो किसी से मना इंटरेस्ट लिया ना कुछ और। लेकिन बात यह कि एक तरफ आप शोर करते हैं अलॉटीज़ कि जनाब स्कीम कंप्लीट नहीं हो रही, और जब हम देखते हैं स्कीम कंप्लीट नहीं हो रही तो उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि भाई क्यों नहीं, क्या, क्योंकि डेटा तो हमारे पास होता है। अब 10,000 फर्स्ट करें प्लॉट होल्डर है,
उसमें 7,000 बेचारों ने जो है 70% जमा करा दी, किसी ने 50 करा दी। अब बहुत से ऐसे होते हैं जो 1, 2, 3, किसी ने 25 कराई, किसी ने 30 कराई, किसी ने 40% कराई। तो भाई कब तक उसको नोटिस दे के आदमी थक जाएगा। तो स्कीम कंप्लीट करनी कि नहीं। पहली, दूसरी या तीसरी शायद इंस्टॉलमेंट थी, जिन्होंने 3 इंस्टॉलमेंट भरी थी, बाकी नहीं भरी, उन्हें हमने कैंसिल कर दिया था। गवर्निंग बॉडी ने कैंसिल किया था और उसको मेरा ख्याल है उससे दुगने रेट पे हमने पब्लिक को दोबारा से भेज दिया। इसी के साथ ही शहरनामे से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।